आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। आए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके छठे बाब में से। उस वक्त यीशु अपने 12 शागिर्दों के साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ और वहां उसके शागिर्दों की बड़ी जमायत और यहूदिया और यरूशलेम और सोरोसदून के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम भी था। और उसने अपने शागिर्दों पर नजर करके कहा कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। मुबारक हो तुम जब इब्ने इंसान की खातिर लोग तुमसे कीना रखें और तुम्हें खारिज कर दें और मलामत करें और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट डालें। उस दिन खुश हो और शादमानी करो, क्योंकि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। क्योंकि उनके बाप दादा अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब सैर हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम मातम करोगे और रोओगे। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। अंजिल पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। उस दिन खुश हो और शादमानी करो। उस दिन खुश हो और शादमानी करो, क्योंकि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। अजीज मोमिनीन, साल के दौरान आज छठा इतवार है और आज की तीनों तलावतें हमें पैगाम देती है कि हमने उस खुशी को जो हकीकी खुशी है उसकी तलाश करनी है या उसको ढूंढना है। और कलाम हमारी मदद करता है कि हकीकी खुशी द हकीकत है क्या, या हकीकी खुशी को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, या हकीकी खुशी का हम गहरे तौर पर कैसे तजर्बा कर सकते हैं। क्योंकि हकीकी खुशी द हकीकत जब हम आज की तलावतों को बगौर पढ़ते हैं या उनका मुताला करते हैं, तो हकीकी खुशी द हकीकत वो शख्स हासिल करता है या उसका तजर्बा करता है, और वो शख्स मुबारक भी कहलाता है जो खुदावंद पर भरोसा रखता है, उस पर तवक्कल करता है। और लिखा है मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल खुदा पर है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि अगर आप हकीकी खुशी को हासिल करना चाहते हैं तो जरूर है कि आप खुदा पर क्या करें,
भरोसा रखे, आदमी पर नहीं, इंसान पर नहीं, लेकिन किस पर? खुदा पर क्या करे? अपना तवक्कल और भरोसा रखे, और खुदा ने जितनी भी बरकतें हमें दी है उनको दूसरों के साथ बांटे। दूसरों के साथ खुशी को बांटना ही दरहकीकत खुशी, हकीकी खुशी है। और पोप फ्रांसिस फरमाते हैं कि खुशी हमेशा नई होती है। इसको बहुत समझने की जरूरत है। खुशी हमेशा नई होती है और खुशी हमेशा बांटी जाती है। आप इसे अपने आप तक महदूद नहीं रख सकते, अदरवाइज ये खुशी है नहीं। इसलिए खुशी जो है हमेशा नई होती है और ये खुशी जो है हमेशा बांटी जाती है अपने हमसाये के साथ या दूसरों के साथ। इसीलिए आज की तीनों तलावतें जो हैं उनका मरकजी ख्याल भी यही है कि अगर आप हकीकी खुशी हासिल करना चाहते हैं तो तुम्हें क्या करना है, कैसे जीना है और कैसे हकीकी खुशी को आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब इंसान खुशी तलाश करता है या खुशी ढूंढता है या खुशी का तजर्बा करना चाहता है, तो हम देखते हैं कि वो समझता है कि जब उसके पास बहुत दौलत है, धन दौलत है बल्कि, या जो बहुत पावरफुल है, ताकतवर है, या जो शख्स असरो रसूख रखता है, या जिसके पास खूबसूरती है, या जिसके पास बहुत मालो दौलत है, दरहकीकत वही खुशी है। या इन्हीं चीजों को या इन्हीं जो जराए मैंने बताए हैं, इन्हीं जराए में वो अपनी खुशी ढूंढता है। लेकिन याद रखें कि खुशी इसमें नहीं, इन बातों में नहीं। हां, ये चीजें हमें खुशी दे सकती हैं मुमकिना तौर पर, लेकिन ये खुशी देरपा नहीं है, आरजी है, हमेशा की खुशी नहीं है। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट जॉय नहीं है। इसलिए हकीकी खुशी क्या है? खुदा पर तवक्कल करना। हकीकी खुशी क्या है? कि अपने खुदावंद पर भरोसा रखना। हकीकी खुशी क्या है? कि दूसरों का ख्याल रखना। हकीकी खुशी क्या है? कि खुशी में दूसरों को शरीक करना, बांटना। हकीकी खुशी क्या है? कि जो मेरे पास है मैं दूसरों के साथ उसे क्या करूं? बांटूं। दूसरे लफ्जों में, जो खुदा ने मुझे बरकत और फजाइल अता किए हुए हैं, दे रखे हैं, अनायत किए हैं, मैं उनको दूसरों के साथ बांटूं। इन शॉर्ट, हकीकी खुशी यह है कि दौलत की बुतप्रस्ती को हमेशा के लिए ना कहना। और मैं समझता हूं इस पर गौर करने की जरूरत है कि दौलत की बुतप्रस्ती को हमेशा के लिए क्या कहना? ना कहना। क्योंकि कई दफा होता क्या है कि इंसान जो है दौलत को ही अजीज जानता है। इंसान जो है अपने मालो सबाब को ही अजीज जानता है, उससे ही प्यार करता है। अपनी दौलत को ही इंसान ने खुदा बना लिया होता है। और मैं समझता हूं कि जब बात बुतप्रस्ती की है तो सबसे बड़ी बुतप्रस्ती यह है कि इंसान लालच करता है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं बड़ी बुतप्रस्ती क्या है? लालच करना। बुतप्रस्ती क्या है? कि दौलत को सब कुछ मानना, खुदा जानना। इसलिए हकीकी खुशी उसी वक्त मयस्सर हो सकती है जब इंसान दौलत की बुतप्रस्ती को हमेशा के लिए ना कहे, इनकार करे और उसकी हर हालत से इनकार करे। अदरवाइज हकीकी खुशी वो हासिल नहीं कर सकता। आज जब हम तलावतों पर गौर करते हैं और पहली तलावत में हम देखते हैं
कि इर्मिया नबी हमें याद दिलाता है कि अगर तुम खुश रहना चाहते हो, अगर तुम जिंदगी पाना चाहते हो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, अगर तुम तरोताजगी हासिल करना चाहते हो, तो क्या करना है? इंसान पर नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा रखना है, खुदा के वादों पर यकीन रखना है, खुदावंद पर तवक्कल करना है। क्योंकि जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, आज की पहली तिलावत हमें सिखाती है कि वो उस दरख्त की मानद है जो पानी के किनारे लगाया गया हो, जिसकी जड़ें वहां से पानी जो है वो हासिल करती हूं, उससे ताजगी और तरी हासिल करती हूं। और जब वो दरख्त पानी के किनारे लगा है, ताजा है, तो व्हाट डज इट मीन? कि वो फलदार भी है, खुश जायका फलदार दरख्त बन जाता है, और दूसरे लफ्जों में वो जिंदगी बन जाता है। तो इसलिए अगर हम खुदा को चुनते हैं, उस पानी के पास जाते हैं जो जिंदगी का पानी है, तो यकीनी तौर पर हम बरकत पाएंगे। अगर हम उस जिंदगी के पानी से ही हासिल करते हैं तो हमारी जड़ें तरोताजा रहेंगी, हम मजबूत हो जाएंगे, हम फलदार बन जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स इर्मिया नबी कहता है कि अगर हमारा भरोसा इंसान पर है तो वो शख्स मालूम है, क्योंकि वो ऐसे दरख्त की मानंद है जो सहरा में है, जिसमें कोई लाइफ नहीं है, जिसमें कोई खुशी नहीं है। मतलब द पर्सन विदाउट लाइफ एंड द पर्सन विदाउट हैप्पीनेस। और आज के जवाबी जबूर में भी हम देखते हैं कि हकीकी खुशी क्या है? खुदा की मर्जी को पूरा करना। हकीकी खुशी क्या है? खुदा के अहकामात को पूरा करना या उनकी बजावरी करना, उन पर अमल करना। और मुकद्दस पौलुस रसूल भी आज की दूसरी तिलावत में कहते हैं कि हकीकी खुशी हमें आसमान पर मुयस्सर होगी। और वो किसके जरिए से? मसीह के जी उठने के जरिए से, उसकी जिंदगी के जरिए से हम भी नई जिंदगी जो है वो हासिल करते हैं। और वो जिंदगी अबदी जिंदगी है, और उसके वारिस मैं और आप हैं। लेकिन शर्त ईमान लाना है, यकीन रखना है और भरोसा रखना है कि वही हमारा खुदावंद है, वही जिंदगी देता है, और वही हम सब के लिए इस दुनिया में आया है। आज जब हम पाक इंजील का मुताला करते हैं तो हमने देखा कि यीशु अपने शागिर्दों के साथ पहाड़ से उतरता है, मैदान में आता है, और उन्हें बड़ी मुनफरद सी चीज जो है, जो शायद इंसानों के लिए समझना आसान नहीं है, वो सिखाता है। अब सिखाता क्या है? कि हकीकी खुशी गरीब होने में है। अब यह बात बड़ी मुश्किल है समझना कि गरीब होना और खुश होना, फॉर अस, फॉर द वर्ल्ड, इट डजंट गो टुगेदर। यह मुमकिन नहीं है। इंसान की नजर में और यकीनी तौर पर हमारी नजर में भी यह समझना नहायत मुश्किल और कठिन है कि यह कैसे पॉसिबल है कि इंसान ये कहे कि मैं गरीब भी रहना चाहता हूं, एट द सेम टाइम वो खुश भी रहना चाहता। क्यों? क्योंकि हम जब खुशी की बात करते हैं तो मैंने पहले कहा कि हमारा जब खुशी का नजरिया है वो चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे लिए ये बात समझना नहायत मुश्किल है। और यीशु यही बात अपने शागिर्दों को, सामीन को, जितने भी वहां मौजूद हैं, और हम सबको बताना चाहता है कि हकीकी खुशी द हकीकत है क्या। और हकीकी खुशी मैंने कहा है, यीशु कहता है कि गरीब बन जाने में है, गरीब होने में है। अब यहां जो खुशी की हकीकत और नवीयत है वो बदल गई है, और ये खुशी आम खुशी नहीं बल्कि ये अंजीली खुशी है, जिसे हम खुशखबरी भी कहते हैं। अब खुशी की जो नवीयत है वो बदल गई है, और ये खुशी क्या है? अंजीली खुशखबरी है। इसलिए यीशु कहता है कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो,
क्योंकि तुम खुश होगे। उस दिन खुश हो और शादमानी करो, क्योंकि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। मसीह में मेरे अजीजों, यह जान लेना बहुत जरूरी है कि खुदा का दिल गरीबों के लिए खास जगह रखता है। खुदा का दिल गरीबों को अजीज जानता है, और हम देखेंगे क्यों, वजह क्या है। खुदा का दिल गरीबों के लिए मैं समझता हूं कि धड़कता है। वजह, क्योंकि वो हमारी मोहब्बत में, रद्द किए हुओं की मोहब्बत में, गरीबों की मोहब्बत में, ठकराए हुओं की मोहब्बत में खुद गरीब बन गया। और यही वजह है कि ये उसकी मोहब्बत की इंतहा है कि वो गरीबों को प्यार करता है, वो गरीबों को अजीज जानता है, वो गरीबों के करीब है, वो उन्हें खुशी की खबर देता है, इसलिए कि वो मोहब्बत में, यानी इन गरीबों की मोहब्बत में खुद गरीब बन गया। और कलमा मुतजस्सद की रूहानियत द हकीकत यही है कि खुदा का इंसान बन जाना, गरीब आम इंसान बन जाना, वो हमारी मोहब्बत में गरीब बन जाता है। और यही वजह है कि वो कहता है कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है, इसलिए खुशी करो, शादमानी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, जब हम आज की पाक अंजील को गौर से देखते हैं तो यहां मुकद्दस लूका अंजील नवीस जो है मुबारकबादियों का जिक्र करता है। 4 मुबारकबादियां हैं। लेकिन जब हम मुकद्दस मत्ती की अंजील को देखते हैं तो वहां 8 मुबारकबादियां जो है उनका जिक्र है। और मुकद्दस मत्ती की मुबारकबादियों को हम पहाड़ी वास कहते हैं, जबकि मुकद्दस लूका की मुबारकबादियां जो तादाद में 4 हैं, हम उनको मदानी वास कहते हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा आज समझना है और जानना है कि इसका मतलब क्या है। मैंने कहा कि मुकद्दस मत्ती का यस्सु जो है वो पहाड़ी वास देता है। लिखा है, और यस्सु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और वहां उसने क्या किया है, वास दिया है। और सारी मुबारकबादियां जो हैं हम जानते हैं। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, इसी तरह मुबारक है वो जो पाक दिल है, मुबारक है वो जो सुलह कराती है। ये सारी मुबारकबादियां जो है यीशु वहां सिखाता है। अब ध्यान से मेरी बात सुननी है। मैंने कहा कि मुकद्दस मत्ती का यीशु जो है वो पहाड़ पर चढ़कर मुबारकबादियां देता है या वाज देता है या तालीम देता है। अब मुकद्दस लूका के मुताबिक यीशु जो है वो पहाड़ से उतरकर मुबारकबादियां देता है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस, और इसका मतलब क्या है। लिखा है, उस वक्त यीशु अपने 12 शिगिर्दों के साथ उतरकर मैदान में खड़ा हो गया और फिर उसके बाद उसने वाज देना या तालीम देना शुरू की। देखें, मुकद्दस मत्ती जब पहाड़ का जिक्र करता है कि यीशु पहाड़ पर चढ़कर वाज देता है, तो दरहकीकत वो बताना चाहता है कि यीशु नया मूसा है। जिस तरह हजरत मूसा ने पहाड़ पर 10 अहकामात हासिल किए, लोगों को तालीम दी, इसी तरह यीशु जो है नया मूसा बनकर पहाड़ पर नया वाज और नई तालीम देता है। जबकि मुकद्दस लूका जब ये कहता है और वो उनके साथ उतरकर मैदान में खड़ा हो गया, तो इसका मतलब यह है कि लूका हमें यह बताना चाहता है कि यीशु पहाड़ पर क्या करने जाता है, दुआ करता है। और लिखा है, उन दिनों में वो पहाड़ पर दुआ करने गया। और दुआ में हम क्या करते हैं, खुदा से गुफ्तगू करते हैं, हम खुदा से बातचीत करते हैं, खुदा हमसे हम कलाम होता है। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो दुआ में होता क्या है, खुदा का गहरा और हकीकी तजर्बा होता है और वो खुशी हासिल होती है जो नाकाबिले बयां है। अब यीशु पहाड़ से उतरकर, पहाड़ पर पहले जब दुआ करता है तो वो तजर्बा करता है, अपने बाप के साथ गुफ्तगू करता है। और अब जब वो पहाड़ से उतरता है तो वही तजर्बा आम इंसानों के साथ भी क्या करता है, बांटता है।
यानी वो बताता है कि खुदा कौन है, खुदा कैसा है, खुदा की मोहब्बत कैसी है, खुदा का रहम कैसा है, खुदा प्यार कितना करता है, खुदा तुम्हें अजीज कितना जानता है। और याद रखें, खुदा ने अपना रहम और अपनी मोहब्बत सबसे पहले गरीबों को दिखाई है। हवाले देने की जरूरत नहीं है, यकीनी तौर पर आप मेरी इस बात को समझ गए हैं कि खुदा ने अपना रहम और अपनी मोहब्बत सबसे पहले गरीबों को दिखाई है, उन पर जाहिर की है। और अब जब यीशु नीचे उतरता है तो यह भी जाहिर करता है कि अब वो हमारे दरमियान है। ही इज विद अस, इमैनुअल, खुदा हमारे साथ है। यीशु जब नीचे उतरता है तो दरहकीकत वो खुशखबरी बनकर या खुशी बनकर हमारे पास आ जाता है। हकीकी खुशी। यीशु नीचे उतरता है किन के लिए? जो गरीब हैं। यीशु नीचे उतरता है किन के लिए? जो भूखे हैं। यीशु नीचे उतरता है किन के लिए? जो रोते हैं ताकि वो तसल्ली पाए। यीशु किन के लिए नीचे उतरता है? जो रद्द किए गए हैं उनको क्या करे? वापस बुलाए और कबूल करे और उन्हें अजीज जाने और उन्हें प्यार करे। इसलिए यीशु कहता है कि खुश हो और शादमानी करो, क्योंकि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। याद रखें, यीशु और उसकी इंजील खुशी की जमानत देती है। जब यीशु पहाड़ से नीचे उतरता है तो वो दरहकीकत ये कहना चाहता है कि मैं उतरा हूं ताकि अब कोई गरीब ना रहे, बल्कि क्या बन जाए? खुदा की बादशाही का वारिस बन जाए। मैं उतरा हूं ताकि तुम्हारा गम खुशी में तब्दील हो जाए। मैं उतरा हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए रोटी बन सकूं, बल्कि हमेशा की जिंदगी की गज़ा बन जाऊं। मैं उतरा हूं ताकि मैं तुम्हें रहाई दूं। मैं उतरा हूं ताकि मैं तुम्हें बचाऊं। मैं उतरा हूं ताकि मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। मैं उतरा हूं ताकि तुम मेरे साथ रहो। मैं उतरा हूं। दरहकीकत यह हमें उस वाक्य को भी याद लाता है जब खुदा ने अपने लोगों की, बनी इस्राएल की मजल्लत देखी, उनके दुख को मालूम किया, उनकी मशक्कत को देखा, तो खुदा ने कहा कि मैंने आसमान से नजर की और मैंने देखा कि मेरे लोग दुख में हैं, मेरे लोग दूसरों की गुलामी में हैं। मैंने अपने लोगों की मजल्लत देखी। खरूज की किताब में मैंने अपने लोगों की मजल्लत देखी है, मैं उनकी गरीबी देखी है, मैंने उनकी पस्तहाली देखी है। और अब मैं उतरा हूं ताकि उन्हें बचाऊं और वादे की सरजमीन में ले जाऊं। और अब यीशु भी वही करता है कि मैं उतरा हूं ताकि तुम जो भूखे हो सैर हो जाओ। मैं उतरा हूं तो तुम जो बीमार हो शिफा पाओ। मैं उतरा हूं ताकि तुम जो गमगीन हो तसल्ली पाओ। मैं उतरा हूं तुम जो गरीब हो खुदा की बादशाही के वारिस बन जाओ। मैं उतरा हूं ताकि तुम तसल्ली पाओ। मैं उतरा हूं ताकि तुम खुदा के साथ अपना तल्लक मजबूत कर लो। मैं उतरा हूं ताकि तुम जान सको कि खुदा तुम्हें मोहब्बत करता है, तुम्हें अजीज जानता है और तुम्हें हमेशा अपने पास रखता है, ताकि जहां मैं हूंगा वहां तुम होगे। मैं उतरा हूं ताकि तुम भी आसमानी बादशाहत के वारिस बन जाओ। मसीह में मेरे अजीजों, इसलिए यीशु कहता है जितने भी वहां लोग हैं बिलखसूस जो गरीब हैं, तुम मुबारक हो क्योंकि तुम हकीकी खुशी के वारिस होगे। तुम मुबारक हो क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारी है। अब सवाल हम कर सकते हैं कि गरीबी क्यों मुबारक है? गरीबी क्यों इस खुशी के हकदार हैं? गरीबी क्यों खुदावंद के इतने कंसर्न जो है उसका तजर्बा करते हैं? गरीबी क्यों खुदा के इतने करीब है, या खुदावंद उन्हें ही क्यों ज्यादा अजीज जानता है? अब यहां गुर्बत दौलत से नहीं आपने देखनी। गरीब होना दरहकीकत क्या है? गरीब होना दरहकीकत क्या है? कि इंसान का खुदा पर इन्हिसार करना, डिपेंड करना, उसके प्रोविडेंस पर ईमान रखना,
यकीन रखना कि खुदावंद ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, खुदा सब कुछ है। वो हालिक और वो मालिक है, वो राज़िक है, वो देता है, वो बचाता है, वही संभालता है। ये भरोसा और यकीन जो है एक गरीब को हाथ बना देता है। इसलिए गरीब जो है उनको मुबारक कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो खुदा पर भरोसा रखते हैं। गरीब को मुबारक कहा गया है क्योंकि वो खुदा पर तवक्कुल रखते हैं। गरीब को मुबारक कहा गया है क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखते हैं। गरीब को मुबारक कहा गया है क्योंकि वो खुदा पर भरोसा रखते हैं। दैट इज द रीजन why they are important, why they are considered more closer to God, because they have confidence in God. मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल खुदा पर है। मुबारक है वो आदमी जिसका भरोसा खुदा पर है। मुबारक है वो गरीब जो खुदावंद पर ईमान रखता है। हम कह सकते हैं द पुअर पर्सन इज द हैप्पीएस्ट पर्सन। वाई? क्योंकि वो खुदा पर भरोसा रखता है। अजीज मोमिनीन, जब हम आज की तलावतों पर गौर खोज करते हैं तो हमारे लिए पैगाम क्या है? हमें खुदावंद आज के कलाम के जरिए से क्या दावत देना चाहता है? पॉइंट नंबर 1, खुदा पर भरोसा रखना। लेकिन मैं समझता हूं और हम देखते भी हैं, हमारा अपना तजर्बा भी है कि आज का इंसान आज की दुनिया में करता क्या है? दौलत पर भरोसा, दूसरे इंसानों पर भरोसा, अपनी काबिलियत पर भरोसा, अपनी ताकत पर भरोसा, अपनी दौलत और शोहरत पर भरोसा। इंसान समझता कि मैं सब कुछ हूं, मैं खुदा हूं, मुझे दूसरे किसी शख्स की या खुदा की अब जरूरत नहीं रही। और यही डाउनफॉल है, यही तहकीकत अबतरी है, यही तहकीकत इंसान की सबसे बड़ी गलती है। जब वो ये महसूस करना शुरू कर दे कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे खुदा की भी जरूरत नहीं है, और वो दरहकीकत उसकी नाकामी और उसके जवाल का शुरू है। और ऐसा होता है कि इंसान क्या समझता है कि भाई मुझ में ताकत है, मुझे क्या जरूरत है किसी की, मैं जोरावर हूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं दौलतमंद हूं, मैं किसी को क्या जानता हूं। ये गरूर, ये घमंड दरहकीकत हमें खुदा से दूर ले जाता है। दैट इज द रीजन गरीबों को मुबारक कहा गया है, क्योंकि जो दौलतमंद है वो अपनी दौलत पर भरोसा रखता है, अपने बाजुओं पर भरोसा रखता है। कितनी अजीब बात है कि इंसान खुदा पर नहीं दूसरे इंसानों पर भरोसा रखता है। कितनी अजीब बात है कि इंसान अपनी दौलत और अपनी ताकत पर भरोसा रखता है कि वो सब कुछ कर सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैंने लोगों को देखा है, मैंने बेशुमार दफा लोगों की ऐसी सूरत हाल को ऑब्जर्व किया है, जब उनके पास सब कुछ था तो वो भूल गए खुदा को, और ऐसा वक्त भी आया सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। और वो कितनी नाजुक हालत होगी जब इंसान सब कुछ होने के बावजूद भी बेजारो मददगार हो, और फिर जरूरत किसकी पड़ती है? खुदावंद की। फिर किसकी जरूरत पड़ती है? खुदा के खादमों की। उनको बुलाओ, मुझे उनकी जरूरत है। अब क्योंकि वो जान गए कि जो दुनियावी और फानी चीजें हैं उनमें हकीकी खुशी नहीं है, जिसमें उसने सारी जिंदगी खुशी को तलाश करना चाहा, अब उसको मालूम हो गया है। इतने दौलतमंद लोग होते हैं लेकिन शायद कई दफा वो इतने खुश नहीं होते। वाई? ये नहीं मैं कहता कि दौलतमंद होना बुरी बात है। बुरी बात यह है कि जब इंसान अपनी दौलत पर भरोसा रखे, खुदा को भूल जाए, खुदा की कुदरत को भूल जाए, अपने हमसाये को भूल जाए, खुदा की नेमतों को भूल जाए। और मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मैं समझता हूं कि आज के इंसान में यह रवैया आम पाया जाता है। वो समझता है कि मुझे किसी की क्या जरूरत है, आई हैव इनफ। और कई दफा मैंने देखा है कि लोग खुदा से दूर हो जाते हैं, चर्च से दूर हो जाते हैं। उनके लिए वही चर्च जिसमें वो हमेशा आते रहे, अब उनके लिए वो इतना दिलचस्पी का बायस नहीं बनता। वाई? बिकॉज दे थिंक दैट दे हैव एवरीथिंग, दे डोंट नीड गॉड। ये बुरी बात है। यही तहकीकत मैं समझता हूं
कि इंसान की गलतफहमी है। इसलिए यीशु कहता है कि मुबारक हैं वो जो गरीब हैं, क्योंकि वो खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, क्योंकि वो खुदा को प्यार करते हैं, वो खुदा पर भरोसा रखते हैं, वो खुदा पर ईमान रखते हैं, वो उस पर तवक्कल करते हैं। अब आखिर में दो चीजें छोटी छोटी कहकर मैं अपने प्रोग्राम को खत्म करना चाहता हूं। पहली बात यह है, अजीजों मेरी तरफ ध्यान से देखें और इसे समझें। सवाल ये नहीं कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, इट डजंट कंसर्न। सवाल ये नहीं है, बात ये नहीं है कि कोई गरीब है या कोई अमीर है। सवाल ये है, गौरतलब बात यह है कि क्या आप खुदा पर भरोसा रखते हैं या नहीं। चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, अगर आप खुदा पर भरोसा रखते हैं तो आप मुबारक हैं। अगर आप खुदा पर तवक्कुल रखते हैं तो आप खुदा की बादशाही के वारिस हैं। अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो आप उस दरख्त की मानंद हैं जो पानी के किनारे लगाया गया है। तो यह जरूरी नहीं कि कौन क्या है या किसके पास कितना है, बात जरूरी क्या है कि मेरा ईमान किस पर है, मेरा खुदा कौन है, मेरी तवज्जो का मरकज कौन है, मेरी जिंदगी का मरकज कौन है, खुदा है या दौलत है। दैट इज द रीजन कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी का मरकज कौन बन जाता है, दौलत बन जाता है। इसलिए सवाल यह नहीं कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, सवाल यह है कि क्या आप खुदा पर भरोसा रखते हैं या नहीं। और मैं समझता हूं कि आज का पैगाम यही है। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि याद रखें कि आज के दौर में मसीहों के लिए, मेरे और आपके लिए हकीकी बुलावा क्या है? दौलत की नई बुत परस्ती को ना कहना। और मैं समझता हूं मैं और आप इसी के लिए बुलाए गए हैं। आमीन।